हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है अक्ल बड़ी की भैंस। एक जंगल में बड़ा ही भयंकर एवं शक्तिशाली शेर रहता था। वह हर रोज जंगल में रहने वाले जीवों को मारकर खा जाता। प्राण के भय एवं शेर के आतंक से सारे जंगली जानवर चिंतित रहते। यही सोचते रहते, ना जाने कब और किस समय किसकी मौत आ जाए। हर समय शेर के डर से सभी सहमे रहते। ऐसा डर भी किस बात का जो अंदर ही अंदर जीवन को खोखला करता जाए। ना दिन को चैन, ना रात को नींद। सबके सब जानवरों ने एक दिन इकट्ठा होकर यह सोचा कि अब वे इस जंगल में कैसे रहें, कब तक इस मौत जैसे जीवन को व्यतीत करें। इससे तो कई अच्छा है कि हम सब शेर के पास चलकर यह संधि कर लें कि भाई, तुम हर रोज जो हमें मारने के लिए निकलते हो, इससे कई अच्छा है कि आप हम में से बारी बारी एक जानवर को खा लिया करो। वह जानवर अपनी बारी पर आपके पास चलकर आ जाया करेगा। यही निर्णय करके जानवर उस शेर के पास पहुँचे और उससे हाथ जोड़कर अपनी मन की बात कहने लगे। शेर ने उन सब जानवरों को अपने पास आए देखा। उनके मुख से यह सुझाव सुनकर उसे कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि वह बड़ी खुशी से बोला, भाइयों, मुझे तो मांस खाकर ही अपनी जीविका चलानी है। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कल से अपनी बारी बांध ले। मैं आराम से यहीं पर बैठा उसी शिकार की प्रतीक्षा किया करूंगा। इससे आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगे और मुझे भी अपने लिए शिकार की तलाश में नहीं निकलना पड़ेगा। प्रजा की बात मानकर चलना ही राजा का कर्तव्य है। किसी विद्वान ने ठीक कहा है कि गोपाल रूपी राजा को प्रजा रूपी गौ से धन रूपी दूध धीरे धीरे पीना चाहिए, वह भी तब जब उसका अच्छी तरह से पालन करे। मैं आप सबका राजा हूँ, आप मेरी प्रजा हैं। यदि राजा ही अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। हाँ, प्रजा का जो कर्तव्य है उसे वह भी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। सब जानवरों ने शेर की बातें सुनकर उसे विश्वास दिलाया कि महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हम ईमानदारी से ही अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। हम में से एक जानवर आपके पास आ जाया करेगा। दोनों ओर से इस संधि का पालन करने की प्रतिज्ञा की गई। बस फिर क्या था, उस संधि के पश्चात जंगल का सारा नक्शा ही बदल गया। अब इन सबकी यह चिंता समाप्त हो गई कि ना जाने कब किसकी मौत आएगी। अब तो सबको यह पता चल गया था कि उनकी आयु अब कितनी रह गई है। अब सब अपनी अपनी बारी पर शेर के पास जाने लगे। मौत तो अब भी सबके सिर पर मंडरा रही थी, मगर उसका समय निश्चित हो गया था। बारी बारी हर जानवर शेर के पास जाता और अपनी मौत को गले लगाकर जीवन से मुक्त हो जाता। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी इसी मौत के इंतजार में बैठे थे। एक दिन खरगोश का नंबर आया। बेचारा खरगोश मरना नहीं चाहता था, किंतु शेर के आगे वह क्या कर सकता था। हाँ, जब वह जंगल में जा रहा था तो यह अवश्य सोच रहा था कि किसी तरह से मेरा जीवन बच जाए। चिंता और दुख से घिरा खरगोश काफी थक गया था। मौत को सामने देखकर ऐसा कौन सा प्राणी है जो नहीं घबराता या डरता नहीं। खरगोश के पांव भी बराबर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बुरी तरह थक गया है। अपनी थकावट को दूर करने के लिए वह एक कुएं की मुंडेरे पर चढ़कर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो वह एक बार फिर अपने जीवन की रक्षा के बारे में कोई उपाय सोचने लगा। अचानक ही उसने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब नजर आ रहा था। बस बन गया काम। वह स्वयं ही खुशी से उछल पड़ा, जैसे उसे अपना जीवन वापस मिल गया हो। वह जल्दी शेर की ओर चलने लगा। अब उसके चेहरे पर उदासी की जगह गंभीरता ने ले ली थी, जैसे वह कोई नई चीज करने के लिए व्याकुल हुआ हो। शेर ने खरगोश को आते हुए देखा तो एकदम से क्रोध में भड़कते हुए बोला, अरे, तुम जानती नहीं कि हमारे खाने का समय कब का हो चुका है।
मगर तुम हो कि बड़े मजे से टहलते हुए आ रहे हो। खरगोश शेर के क्रोध को देखकर डर गया, परंतु फिर वह बड़ी धैर्य से बोला, हे जंगल की राजा, मैं जानता हूँ कि आप भूख से बड़े व्याकुल हो रहे हो, किंतु मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तो ठीक समय पर आपके पास आ जाता, मगर क्या था, रास्ते में ही एक और जंगल का राजा शेर निकल आया। उसने आते ही मुझे रोक लिया और बोला, खरगोश के बच्चे इधर आओ, आज हम तुम्हारा मांस खाकर ही अपना पेट भरेंगे। मैं उस शेर की आवाज सुनकर ही डर गया। फिर मैंने बड़े धैर्य से हाथ जोड़कर उससे कहा कि देखो महाराज, हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, उनके भोजन का समय हो रहा है, आप हमारा रास्ता ना रोकें। यदि हमारे राजा को पता चल गया तो वह आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किस राजा की बात करते हो? इस जंगल का असली राजा तो मैं हूँ। हम तुम्हारे राजा को अभी देख लेंगे। ठीक है महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपने राजा को आपके पास लेकर आता हूँ। आप दोनों ही मिलकर यह फैसला कर लें कि आप में से असली राजा कौन है। आप में से जो राजा होगा वह मुझे खा ले। ठीक है, जाओ, तुम इसी समय अपने राजा को लेकर आओ। देखो, मेरे साथ धोखा नहीं करना। बस महाराज, इसीलिए मेरे आने में विलंब हो गया। अब आप जैसे भी कहें, मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर को क्रोध आ गया। उसकी आंखें अंगारों की भांति चमक रही थी। वह दहाड़ मारता हुआ बोला, चलो पहले चलकर उस शेर से फैसला करेंगे कि इस जंगल का राजा कौन है। हमारे रहते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार पर हाथ डालने की। चलो जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो, देर मत करो। खरगोश मन ही मन बड़ा खुश हो गया था और डर भी रहा था कि ना जाने अंत में क्या होगा। लड़ाई के 3 कारण हैं, भूमि, नारी, धन। उस कुएं के पास जाकर शेर को रोकने का इशारा करके खरगोश ने कहा, महाराज बस बस, वह खूनी इस कुएं के अंदर है। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे अपनी ही छाया के रूप में वहां शेर दिखाई दिया। उसे देखते ही शेर पूरी ताकत से दहाड़ा। वह जोर जोर से दहाड़ता हुआ उस कुएं के शेर की ओर देख रहा था कि वह बाहर निकले तो इसे खा जाओ। खरगोश जोर से बोला, महाराज, वह यह बड़ा शैतान शेर लगता है। इसे तो मारने के लिए आपको कुएं के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो यह धोखे से आपको मार देगा। मैं इसे इसके घर में जाकर ही मारता हूँ। यह कहते हुए शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। खरगोश उसे कुएं में गिरते हुए देखकर खुशी से नाच उठा। वह भागा भागा अपने साथियों के पास गया और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि हम सब आजाद हो गए। मैंने अपनी बुद्धि से शेर को मार डाला। सारे जंगली जानवर खुशी से नाचने लगे और खरगोश की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। सीख, फल का इच्छुक राजा अपनी प्रजा का यत्नपूर्ण इस प्रकार से पालन करता है जैसे कोई माली अंकुरों को निरंतर सींच कर उनका पालन करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी न्यू इंटरेस्टिंग डांस, स्पीच, पोयम एंड स्टोरीज की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।